अस्सलाम वालेकुम दोस्तों वक्त आया है गज़ब तुंदिए रफ्तार के साथ कि संभल पाई न दस्तार भी पोशाक के साथ। वैसे तो दुनियाए सियासत के मुताल्लिक ये कहना बेजाना होगा कि जहाँ पगड़ी उछलती है उसे मैखाना कहते हैं। साबिक गवर्नर सिंध ज़ुबैर उमर की सेक्स वीडियो क्या मंजर आम पर आई कि लम्हों में वो वायरल हुई और हर उस शख्स ने उसे देख लिया जिसके पास स्मार्टफोन था। फिर सोशल मीडिया पर तबसरों का आगाज़ हुआ और माहौल में गर्मी पैदा हुई और कुछ सनाखान तक़दीस मशरक़ सियासतदानों की अखलाकी गिरावट का रोना रोते हुए भी नज़र आए। इस वीडियो के मुस्तनद होने से पहले सवाल ये पैदा होता है, आखिरकार ज़ुबैर जो बीबी मरियम नवाज शरीफ का तर्जमान है, साबिक गवर्नर भी है, मज़ीद बरा जनरल ग़ुलाम उमर का बेटा भी, कि ये वाहयात वीडियो इस वक्त वायरल करने की क्यों ज़रूरत पेश आई, जबकि एक तरफ मुस्लिम लीग की क़यादत वाज़े तौर पर दो सोचों में मुनक़सम है, जिनमें एक जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन को कौमी मफाद के ज़मन में अपना कारनामा बता रही है और दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा उसे अपना गुनाह तस्वर करते हुए उसकी ज़िम्मेदारी कबूल करने से इनकारी है। ये वीडियो हकीकत में आने वाले उन बदलते हुए हालात का पेश ख़ैमा है जिससे महसूस हो रहा है कि नई सियासी बसात अब बिक चुकी है। एक तरफ जब मरियम नवाज शरीफ यानी मुस्लिम लीग नून का तर्जमान उसको मुकर्रर किया गया तो उनका इंतखाब इसलिए भी था कि उनके ज़ाती ताल्लुकात चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के अलावा चंद जनरल्स के साथ थे जो नवाज शरीफ और उनके माबैन ज़ुबैर साहब पुल का किरदार अदा कर रहे थे। बिल्कुल उन्हीं हालात में ज़ुबैर उमर साहब की हालिया जो मुलाकात हुई है चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से, तो वो उनके आर्मी हाउस में हुई है जिसमें ISI के चीफ जनरल फैज़ हमीद भी शामिल थे। इस मुलाकात को तहरीक इंसाफ की क़यादत ने जहां पसंद नहीं किया तो वहीं अस्करी ताकतवर हल्के ने गैर ज़रूरी समझा। हालांकि ज़ुबैर ने इस मुलाकात को ज़ाती नौयत करार देकर लोगों को खामोश रहने का इंदिया दे दिया था, लेकिन कुछ तो है जिसकी पर्दाबदारी थी। बहरहाल अस्करी क़यादत में एक हल्का जो नवाज शरीफ या मरियम नवाज के सियासी किरदार पर कदगन आयद करते हुए महदूद कर देना चाहता है, किसी भी तरह उन्हें रियायत देने को तैयार नहीं। अब आइए हम इस वीडियो के मुस्तनद होने की बात तो करते हैं कि इसकी तस्दीक तो फॉरेंसिक से होकर ही हो सकती है, जिसे ज़ुबैर ने वहाँ से तस्दीक करने का बयान दे दिया है। दोस्तों, ये वीडियो ज़ुबैर की करैक्टर एसेसिनेशन के लिए नहीं, हरगिज़ नहीं, बल्कि ये वाज़े पैगाम मरियम नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून की क़यादत के लिए है कि ऐसी वीडियो उनकी लेबॉर्ट्री से एडिट होकर वायरल की जाती रहेगी, जिसके नतीजे में उनका सियासी मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। कौन नहीं जानता कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में वज़ीर आज़म हाउस के चौथे फ्लोर पर क्या क्या रंगीन महफिलों का इनेकाद किया गया, किस किस ने हरीम शाह और दीगर टिकटॉकर्स को वज़ीर आज़म हाउस तक रसाई दी, किस तरह इमरान खान का देरीना दोस्त जिसका ताल्लुक़ कराची से था, जो अब दुनिया में नहीं, जो इसी तरह की खुसूसियात का हामिल था कि जो बेरंग महफिलों में रंग भरने में कमाल महारत का दर्जा रखता था, ने किसकी ईमा पर वज़रा और दीगर की वीडियोस तैयार की, जिसने एक एक्ट्रेस जो मॉडल को जिसको वज़ीर आज़म का खुसूसी मावन भी कल्चर का मुकर्रर किया गया, उससे सदाती तगमाए हुस्न कारकर्दगी दिलवाया गया, जिस काम जो है वो ज़ुबैर के इस वीडियो में भी नथी किया जा रहा है। किसे मालूम नहीं कि सियासतदानों की किरदार कुशी का चलन नया नहीं बल्कि बहुत पुराना है। जो लोग इस वक्त 50 की उम्र में हैं या मेरी जितने हैं या मुझसे बड़े हैं, वो जानते होंगे कि जमात इस्लामी ने किस अदारे के कहने पर बेगम नुसरत भुट्टो मरहूमा की तस्वीर को एडिट करके
امریکی صدر فورڈ کے ساتھ جوڑ کر اشتہارات پرنٹ کیے اور انہیں جلسوں میں تقسیم کیے، کیونکہ وہ جانتے تھے پاکستانی سماج اس طرح کے غیر اخلاقی سرگرمیوں کو پسند نہیں کرتا، اور ویسے بھی اس وقت لوگ سادہ لو تھے، انہیں ان چالاکیوں اور مکاریوں کا علم نہ ہوتا تھا اور وہ اس کے پس پردہ سازش کو بھانپ نہ سکتے تھے۔ لیکن آج ان نئے تکنیکی دور میں جب ایک بچہ بھی اس ایڈٹ کی باریکیوں سے واقف ہے، کے لیے سمجھنا مشکل نہیں کہ یہ ایڈٹ شدہ ویڈیو کس ایپ کو بروئے کار لا کر یہ ایڈٹ کی گئی ہے، اور سیاست کی شد بدھ رکھنے والے بھی بخوبی اب سمجھ چکے ہوں گے کہ اس ویڈیو کو لانے کا مقصد کیا تھا۔ کیا زبیر جیسے بزرگ بندے کے سیاسی کیریئر کو تباہ کرنا تھا؟ یہی مقصود تھا؟ ہرگز نہیں، یہ ایسا نہیں تھا، بلکہ دوستو سچی بات یہ ہے اس میں وہ پیغام پوشیدہ ہے، اور کہ کئی اور ویڈیو بھی اب منظر عام آنے کو ہے جن کے اہداف کا بھی تعین کیا جا چکا ہے، جن کو پیغام پہنچانا تھا وہ پہنچایا جا چکا ہے۔ لیکن کیا آپ لوگ بے وقوف ہیں؟ میں بے وقوف ہوں؟ عوام بے وقوف اور سادہ لو ہیں؟ اور کیا انہیں سادہ لو بے وقوف سمجھنے والے بھول گئے ہیں کہ یہ 70 کی دہائی نہیں بلکہ برق رفتاری سے ہر آن بدلتا دور ہے، جس کا تجزیہ ہر سمجھدار انسان کر سکتا ہے۔ بہرحال یہ آج کی جو میری ویڈیو تھی، ایک میں نے یہ بہتر سمجھا کیونکہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ سوشل میڈیا پر بڑی لے دے ہو رہی ہے، تو بہتر تھا کہ میں اپنی بھی رائے اس حوالے سے دے دوں۔ اگرچہ یہ میری اپنی رائے ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اپنے تجربے کی بنیاد کے اوپر، اور کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک وارننگ ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کل ان کے لیے چیلنج کرنا ہے۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ کسی اہم موضوع پر بات ہوگی، اور اپنی آرا سے بھی نواز دیا کریں، اور بہتر سمجھے تو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ بہت شکریہ، والسلام۔